everyone, welcome to my channel. My name is Diksha and I am from Delhi. Guys, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे. मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ. एक्चुअली मैं काफ़ी लेट वीडियो डाल रही हूँ, उसके लिए आई एम सॉरी. मैं थोड़ा सा बिजी हूँ आजकल, बट आज मैं चैप्टर ऑलमोस्ट ख़त्म ही कर दूंगी. लास्ट का हमारे पास 2-3 टॉपिक बच रहे हैं, तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं. देखिए, सबसे पहले तो हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है क्लास 6 का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1, द सोलर सिस्टम एंड द अर्थ. हमने ऑलरेडी उसमें 3-4-5 पार्ट कर चुके हैं. आज शायद 5th पार्ट है हमारा. एंड मैं आज ट्राई करूंगी, कोशिश करूंगी कि पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लूँ. नहीं तो फिर थोड़ा सा 1-2 टॉपिक रहेंगे, वो हम कल कवर कर लेंगे. मैं कल ट्राई करूंगी कि वीडियो बना लूँ. एंड एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि हमने कल क्या क्या पढ़ा था. देन मैं अपना आज का वीडियो कंटिन्यू करूंगी. तो प्लीज़ आप लोग मेरे साथ बने रहिए एंड प्लीज़ सपोर्ट करिए. जो भी आपको लगता है कि मुझे ऐड ऑन करना चाहिए तो मुझे बताइए. ओके, तो हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने कल क्या पढ़ा था. यस गाइस, तो फिर लास्ट वीडियो में जो हमारा सबसे फर्स्ट टॉपिक था वो था द प्लैनेट्स. मैंने आप लोग को प्लैनेट्स कराया था. सबसे पहले मैंने आपको बताया था प्लैनेट्स आर हेवनली बॉडीज विच रिसीव लाइट हीट फ्रॉम द सन. प्लैनेट्स ऐसी हेवनली बॉडीज है जो अपनी जो लाइट और हीट कहाँ से रिसीव करते हैं? सन से करते हैं. और वो किसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं? सन के. उनके पास अपनी खुद की ओन हीट और ओन लाइट नहीं होती है. ठीक है, जैसे स्टार्स की होती है ना अपनी खुद की, लेकिन प्लैनेट्स की अपनी खुद की ओन हीट और ओन लाइट नहीं होती है. वो सन के थ्रू लेते हैं. ओके, फिर मैंने उसके बाद बताया था टोटल कितने प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम में? 8. सबसे पहले था मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, यूरेनस, सैटर्न एंड नेपच्यून. ये 8 प्लैनेट्स हैं. उसके बाद मैंने बताया था फर्स्ट स्टार्टिंग के 4 प्लैनेट्स को हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स बोलते हैं. टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो उनका सरफेस होता है वो रॉकी होता है और सॉलिड होता है. तो इसीलिए हम उन 4 प्लैनेट्स को, कौन कौन से होते हैं वो? मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स. इन चारों को हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स बोलते हैं. ओके, उसके बाद जुपिटर और यूरेनस जो है उनको, जुपिटर और यूरेनस को बोला जाता है गैस जाइंट. क्या बोलते हैं? गैस जाइंट्स. ओके, एंड जिन लास्ट के जो 2 हैं सैटर्न और नेपच्यून, उनको बोला जाता है आइस जाइंट. वो सन से बहुत दूर होते हैं, इसीलिए वो बहुत ठंडे होते हैं. उनको क्या बोला जाता है? आइस जाइंट्स या फिर कोल्ड प्लैनेट्स भी बोलते हैं. और इनको आइस जाइंट्स इनका नाम है, इनको बोला जाता है आइस जाइंट्स. तो आई होप आपको ये प्लैनेट्स वाला टॉपिक क्लियर होगा. देन हमने उसके बाद मैंने आपको बताया था इनके थोड़े थोड़े कैरेक्टरिस्टिक्स. लाइक मरकरी को क्या बोलते हैं हम? स्मॉलेस्ट प्लैनेट भी बोलते हैं. और इनका जो सरफेस होता है मरकरी का वो थिन होता है. ये भी मैंने आपको बताया था. मरकरी में जो डेज होते हैं वो बहुत ज्यादा गर्म होते हैं, बट नाइट्स क्या होती है? बहुत ठंडी होती है. वहां पर टेम्परेचर बिल्कुल डाउन पे चला जाता है. ठीक है, ये मैंने मरकरी का बताया था. देन मैंने वीनस बताया था. वीनस को हम ट्विन प्लैनेट भी बोलते हैं अर्थ का. एंड वीनस को हम दूसरा क्या बोलते हैं? नेबर प्लैनेट भी बोलते हैं. ओके, अर्थ का नेबर प्लैनेट भी है. उसके बाद अर्थ के बारे में, अर्थ को हम ब्लू प्लैनेट और यूनिक प्लैनेट बोलते हैं. ब्लू प्लैनेट क्यों? ब्लू प्लैनेट इसलिए बोला जाता है क्योंकि अर्थ में पानी बहुत ज्यादा है, लिक्विड बहुत ज्यादा परसेंट है. 74% हमारे अर्थ सरफेस में वाटर है, इसीलिए हम अर्थ को ब्लू प्लैनेट बोलते हैं. और यूनिक प्लैनेट क्यों बोला जाता है वो मैं आज आपको बताऊंगी कि अर्थ को हम यूनिक प्लैनेट क्यों बोलते हैं. उसके कुछ रीजन है. ओके, फिर मैंने उसके बाद मार्स के बारे में बताया था. मार्स को रेड प्लैनेट बोला जाता है क्योंकि जो उसका सॉइल होता है उसमें आयरन ऑक्साइड प्रेजेंट होता है. उसके बाद मैंने बताया था आपको जुपिटर को बिग प्लैनेट भी बोला जाता है और इट हैज मेनी सैटेलाइट्स. उसके पास बहुत सारी सैटेलाइट्स है, वो भी बताया था. फिर सैटर्न को रिंग प्लैनेट बोलते हैं. यूरेनस को कोल्ड प्लैनेट बोला जाता है, सबसे ठंडा प्लैनेट. और नेपट्यून को फारटेस्ट प्लैनेट, क्योंकि वो सन से सबसे लास्ट में होता है, सबसे दूर होता है, इसीलिए नेपट्यून को फारटेस्ट प्लैनेट बोला जाता है. ये मैंने आपको उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताए थे. देन मैंने आपको जो टॉपिक बताया था वो बताया था सैटेलाइट. सैटेलाइट एक ऐसी हेवनली बॉडीज है जो प्लैनेट्स के रिवॉल्व अराउंड घूमती है, मतलब प्लैनेट्स के अराउंड रिवॉल्व करती है. उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? सैटेलाइट्स बोलते हैं. ठीक है, जैसे कि प्लैनेट्स की अपनी खुद की हीट और खुद की लाइट नहीं होती है, सेम वैसे ही सैटेलाइट्स की भी अपनी खुद की हीट और खुद की लाइट नहीं होती है. ठीक है, ईच प्लैनेट हैज 1 और मोर सैटेलाइट. हर प्लैनेट का एक या एक से ज्यादा सैटेलाइट्स होती हैं, बट किस किस को छोड़ के? मरकरी और वीनस को छोड़ के. मरकरी और वीनस का कोई सैटेलाइट नहीं है, लेकिन उसके अलावा जितने भी प्लैनेट्स है सबका एक या एक से ज्यादा सैटेलाइट्स है. ठीक है, फिर मैंने बताया था कि अब हमारे अर्थ की जो सैटेलाइट का नाम है वो क्या है? हमारे अर्थ की जो सैटेलाइट है वो मून कहलाती है. ओके, ये भी मैंने बताया था. फिर मैंने उसके बाद बताया था नासा 2019 ने कंफर्म किया था कि कितने प्लैनेट्स की कितनी सैटेलाइट्स हैं, तो वो मैंने आपको बताई थी. सैटर्न की 53 थी, जुपिटर की भी सेम 53 थी, यूरेनस की 27 थी, नेपच्यून की 14 थी एंड मार्स की 2 थी. हाँ जी गाइस, मैंने आपको सारा रिवाइज करवा दिया है जो भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था. एंड मैं आपको दोबारा बोल रही हूँ कि जो भी वीडियोस मैंने बना दी है उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ. प्लीज आप जाके विजिट कर लीजिएगा जिसने भी नहीं देखा है. एंड आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं. आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है द अर्थ यूनिक प्लैनेट. मतलब अर्थ को हम यूनिक प्लैनेट क्यों बोलते हैं ये मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी. तो प्लीज आप लोग मेरे साथ बने रहिए. हम अपनी वीडियो आज की कंटिन्यू करते हैं. Yes guys, the name of the chapter is the solar system and the earth.
आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा बेटा वो रहेगा अर्थ यूनिक प्लैनेट। ये मैंने आपको बताया था कि अर्थ को हम यूनिक प्लैनेट और ब्लू प्लैनेट बोलते हैं। मैंने ब्लू प्लैनेट तो आपको बता दिया था कि अर्थ को ब्लू प्लैनेट क्यों बोला जाता है, क्योंकि उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ लिक्विड प्रेजेंट होता है। कितना? 74% वाटर प्रेजेंट होता है, इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं? ब्लू प्लैनेट। बट आज मैं आपको बताऊंगी कि इसको यूनिक प्लैनेट क्यों बोला जाता है, मतलब सबसे अलग प्लैनेट क्यों बोला जाता है। इसके कुछ रीजंस है, मैंने आपको बताया था, वही हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो द अर्थ इज द थर्ड प्लैनेट इन द टर्म ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सन। ये आप सभी को पता है, सन के डिस्टेंस से जो अर्थ है वो थर्ड नंबर पे आता है, थर्ड प्लैनेट होता है। सबसे फर्स्ट कौन सा होता है? मरकरी, देन वीनस एंड द थर्ड वन इज अर्थ। तो जो सन का डिस्टेंस है उससे जो अर्थ है थर्ड प्लैनेट में आता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है द शेप ऑफ अर्थ इज जियोइड। अर्थ की जो शेप है वो क्या है? जियोइड है। ठीक है, याद रखना। अब नाउ इम्पॉर्टेंट इज यूनिक प्लैनेट, उसको क्यों बोला जाता है? ठीक है, वाई द अर्थ इज नोन एज द यूनिक प्लैनेट। सबसे फर्स्ट पॉइंट है इसका, लाइफ एग्जिस्ट ओनली ऑन अर्थ इन अवर सोलर सिस्टम। पूरे सोलर सिस्टम में सिर्फ अर्थ प्लैनेट एक ऐसा है जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है। ओके, नाउ द सेकेंड वन इज द परफेक्ट कंपोजिशन ऑफ लिक्विड, द परफेक्ट कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर सच एज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एग्जिस्ट ओनली ऑन अर्थ टू इनेबल लाइफ। मतलब एटमॉस्फेयर में परफेक्ट कंपोजिशन है किस किस का? नाइट्रोजन गैस का, ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का। ये कहाँ पर होता है? सिर्फ अर्थ प्लैनेट में होता है, इसीलिए अर्थ में लाइफ है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज लार्ज अमाउंट ऑफ लिक्विड वाटर। ये मैंने आपको बता दिया कि अर्थ में सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ लिक्विड वाटर है। कितना परसेंट? 74% है अर्थ सरफेस में। ठीक है, ये सिर्फ अर्थ में ही है, कोई अदर प्लैनेट में इतना पानी नहीं है, इसीलिए इसको ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। ओके, नाउ द लास्ट वन इज टेम्परेचर। एक रीज़न टेम्परेचर भी है। टेम्परेचर क्यों है? बीइंग द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन, सन से तीसरे नंबर पे आता है ये प्लैनेट, इसीलिए ना यहाँ पे ज़्यादा गर्म होता है और ना ज़्यादा ठंडा होता है। तो दिस टेम्परेचर इज सिचुएबल फॉर लाइफ। मतलब ये टेम्परेचर जो लाइफ है वो जीने के लिए काफ़ी है। मतलब ना ज़्यादा ठंडा होता है यहाँ पर एंड ना ज़्यादा गर्म होता है। यही कुछ रीजन्स है, इसीलिए क्या बोलते हैं? अर्थ को यूनिक प्लैनेट बोलते हैं। तो गाइज आई होप आपको ये समझ आया होगा कि अर्थ को हम यूनिक प्लैनेट क्यों बोलते हैं। यस गाइस, अब हम कंपैरिजन बिटवीन अर्थ एंड अदर प्लैनेट्स करते हैं। ओके, क्योंकि ये अगर आप कर लोगे ना तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कंपेयर करना कि अर्थ और दूसरे प्लैनेट में क्या फ़र्क है। ओके, सबसे पहला अर्थ का फर्स्ट पॉइंट देखिए, इट इज़ अ रॉकी एंड टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। मैंने आपको बताया था कि पहले 4 प्लैनेट्स क्या होते हैं? रॉकी होते हैं, तो उनको क्या बोला जाता है? टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स बोला जाता है। तो अर्थ भी एक रॉकी प्लैनेट है और टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है। सेम अदर प्लैनेट वाले कॉलम में देखिए, फर्स्ट पॉइंट, द अदर इनर प्लैनेट्स आर रॉकी। कुछ इनर प्लैनेट्स तो रॉकी थे क्योंकि स्टार्टिंग के 4 प्लैनेट्स रॉकी थे, बट आउटर प्लैनेट्स आर गैशियस। लेकिन जो बाहर के आउटर प्लैनेट्स थे वो क्या है? गैशियस है। ओके, तो आपको ये समझ आ गया होगा आई थिंक। सेकेंड पार्ट अर्थ में देखिए, द अर्थ इज कंप्राइज्ड ऑफ लैंड, एयर एंड वाटर। अर्थ में लैंड, एयर और वाटर तीनों चीज़ें हैं, इसीलिए वहाँ पर लाइफ इसीलिए वहाँ पर हम सर्वाइव कर सकते हैं। ओके, नाउ द सेकेंड वन इज अदर प्लैनेट का। वाटर हैज़ बीन डिस्कवर ऑन सम ऑफ अदर प्लैनेट्स। कुछ प्लैनेट्स में तो पानी डिस्कवर किया गया है, लेकिन नो एविडेंस इज़ फाउंड दैट दे कुड सर्वाइव लाइफ। लेकिन यहाँ ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिला है कि वहाँ पर हम रह सकते हैं, वहाँ पर लाइफ हो सकती है, ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिल पाया गया है अभी तक। ओके, तो थर्ड पॉइंट अब अर्थ का देखते हैं। देयर इज़ अ प्रोटेक्टिव एटमॉस्फेयर ब्लैंकेट अराउंड इट। हमारी जो अर्थ सरफेस है उसका जो एटमॉस्फेयर है वहाँ पर एक प्रोटेक्टिव एटमॉस्फेरिक ब्लैंकेट है, रिंग्स वहाँ पर नहीं है। ठीक है, हमारे जो प्लैनेट है अर्थ उसमें कोई भी रिंग्स नहीं है, रिंग्स सारी एब्सेंट है। इधर अदर प्लैनेट्स में थर्ड पॉइंट देखिए, अदर प्लैनेट्स हैज़ नो सच गैसियस शील्ड। दूसरे प्लैनेट में कोई भी गैसियस शील्ड नहीं है बाहर से जो प्रोटेक्ट करे, एंड रिंग आर प्रेजेंट इन सम ऑफ आउटर प्लैनेट। और यहाँ पर जितने भी आउटर प्लैनेट्स हैं उनमें रिंग प्रेजेंट है। ओके, जैसे कि रिंग कौन से सैटर्न में भी रिंग होता है। ओके, उसको भी रिंग प्लैनेट बोलते हैं, तो वहाँ पर भी रिंग प्रेजेंट होता है जो कि क्या होता है? अच्छी शील्ड नहीं होती है जो प्रोटेक्ट कर सके। ठीक है, अब नाउ फोर्थ वन इज क्लाइमेट इज सुटेबल फॉर लाइफ। अर्थ में क्या है? क्लाइमेट अच्छा है, ना ज़्यादा ठंडा होता है ना ज़्यादा गर्म होता है। लेकिन यही अदर प्लैनेट्स की अगर बात करें तो क्लाइमेट इज़ हार्श, ना या तो ज़्यादा गर्म होता है वहाँ पे या तो बहुत ज़्यादा ठंड होती है, जिसकी वजह से हम वहाँ पर लाइफ नहीं सर्वाइव कर सकते। तो आई होप आपको कंपेयर समझ आ गया होगा अर्थ के बीच में और दूसरे प्लैनेट्स के बीच में। मैं आपको इसका पिक भी भेज देती हूँ, प्लीज़ आप लोग नोट कर लीजिएगा तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा।
हाँ जी गाइस, तो आई होप आपको अर्थ और दूसरे प्लैनेट्स के बीच का कंपेयर समझ आ गया होगा, कंपैरिजन समझ आ गया होगा। मैंने ये आपको सिर्फ इसीलिए करा था ताकि आपको कुछ भी कंफ्यूजन हो तो आपकी दूर हो जाए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही गाइस। हमारा ऑलमोस्ट चैप्टर खत्म हो चुका है, बस हमारा लास्ट का टॉपिक बचा है एस्ट्रॉइड और मीटोइड्स क्या बोलते हैं। इन दोनों को मैं एक ही वीडियो में कवर कर लूंगी। तो नेक्स्ट वीडियो ट्राई करूंगी कि मैं जल्द से जल्द बनाऊं एंड ये चैप्टर पूरा फिनिश हो जाएगा अच्छी तरह। एक्चुअली ये चैप्टर फिनिश हो ही चुका है, बस लास्ट का एक छोटा सा टॉपिक बचा है, वो मैं जल्द से जल्दी ट्राई करूंगी कि कवर कर लूँ। ओके, तो आज की वीडियो में बस इतना ही गाइज, एंड प्लीज मुझे सपोर्ट करिएगा। आपको जो भी लगे कि मुझे कुछ इंप्रूव करना चाहिए तो जरूर बताइएगा। एंड नेक्स्ट टॉपिक फिर हम स्टार्ट करेंगे शायद हिस्ट्री का, तो वो स्टार्ट करेंगे फिर हम। ओके, सो बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।